भारत के मध्य भाग में एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसे महान अरण्य कहा जाता था। सदियों से ये जंगल रहस्यमय और खतरनाक माना जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल में अद्भुत जीव रहते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, कुछ बोलते भी हैं। कोई भी इंसान ज्यादा गहराई में नहीं जाता था, सिवाय एक के। गांव में रहने वाला 13 साल का लड़का आदित्य बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे बचपन से ही जंगलों से प्यार था। जब भी वो अपने दादा से जंगल की कहानियां सुनता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन उसने फैसला किया कि वो जंगल की सच्चाई खुद जानकर रहेगा। एक सुबह वो अपने साथ पानी की बोतल, सूखे मेवे और एक पुराना नक्शा लेकर निकल पड़ा, सीधे महान अरण्य की ओर। जंगल के पहले हिस्से में सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आती थीं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट आदित्य को रोमांचित कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, जंगल गहराता गया। अचानक एक बड़ी सी परछाई उसके सामने से गुजरी। उसने देखा, एक विशाल बारहसिंगा पेड़ों के बीच से भाग रहा था। आदित्य ने सोचा, ये तो अभी की शुरुआत है। जैसे ही वो एक झरने के पास पहुंचा, वहां उसकी मुलाकात एक चतुर बंदर से हुई। नाम था बंटी। ये कोई आम बंदर नहीं था, वो इंसानों की भाषा को थोड़ा बहुत समझता था। बंटी ने उसे चेतावनी दी कि आगे मत जाना, वहां शेर रहता है, लेकिन वो आम शेर नहीं। आदित्य ने बंटी से दोस्ती कर ली और बोला, मुझे सच्चाई जाननी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बंटी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। बंटी उसे एक गुप्त तालाब पर ले गया, जहां का पानी चमक रहा था। बंटी ने बताया कि ये तालाब जादुई है, यहाँ की मछलियां बोल सकती हैं और पानी अगर सच्चे दिल से पिया जाए तो वो रास्ता दिखाता है। आदित्य ने कुछ पानी पिया और तभी उसे एक चमकदार हिरण दिखाई दिया। हिरण ने उसे एक संकेत दिया, पश्चिम की ओर बढ़ो, लेकिन भय से नहीं, विश्वास से। पश्चिम में एक काली गुफा थी जहां कोई नहीं जाता था। बंटी डरा हुआ था, लेकिन आदित्य ने कहा, अब पीछे नहीं हटूंगा। दोनों ने मिलकर मशाल जलाई और अंदर गए। गुफा में चमगादड़ उड़ रहे थे, दीवारों पर अजीब चिन्ह थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, वहां एक बूढ़ा आदमी मिला, जो आधा इंसान और आधा चीता जैसा दिखता था। उसने कहा, मैं जंगल का रक्षक हूं और तुम पहले इंसान हो जो बिना डर के यहां आया है। रक्षक ने बताया कि ये जंगल असल में एक जादुई सीमा पर है, जहां प्रकृति और जादू एक साथ रहते हैं। लेकिन इंसानों के लालच ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया है। अब ये जंगल खुद को बचा रहा है। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से आए तो जंगल उसे अपना रहस्य सौंप देता है। उसने आदित्य को एक बीज दिया, इसे जहां रोपो वहां नया जंगल जन्म लेगा, लेकिन इसका ध्यान रखना, ये अमूल्य है। आदित्य ने रक्षक का धन्यवाद किया और बंटी के साथ वापसी की यात्रा शुरू कर दी। अब जंगल उसे पहचानता था, जानवर उसे देखकर झुकते थे, वो जंगल का दोस्त बन गया था। गांव लौटकर उसने वो बीज अपने दादा के खेत में रोपा। सालों बाद वहां एक नया जंगल उगाया, जिसमें जानवर और इंसान साथ रहते थे। आदित्य अब एक युवा वन संरक्षक बन गया था और उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी।